ओके सो गुड मॉर्निंग। फाइनली 2 या 3 दिनों के बाद अपना लेक्चर हो रहा है। एक दिन स्टोरी में लेके गए तुम लोग, दूसरे दिन लाइट नहीं था और कल छुट्टी था। ठीक है, तो आज टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द सम्स। सर एक मिनट सर, वो क्या हुआ? एग्जाम बताओ ना। सर ने बोला आपको पूछने को। क्या क्या? सर ने बोला फ्राइडे टेस्ट के बारे में। इस फ्राइडे के टेस्ट के आपको बारे में पूछना पूछ रहा सर। टेस्ट के बारे में? हाँ सर, आपने बोला था ना रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ, तो भी कंबाइंड टेस्ट होगी। हाँ, तो बैच ए का है क्या इस फ्राइडे को? सर पिछले वो फ्राइडे पता नहीं सर, आपने बोला था ना। रेडॉक्स का हाफ पार्ट का था, लेकिन पता नहीं इस हफ्ते क्या है। ओके, सो मैं वो कंफर्म करके बताता हूँ कि या मतलब ये उन पे डिपेंड करेगा वो, और नहीं हुआ तो अपन एक आईयूपीएससी का ले लेंगे। सर क्योंकि हमारा हाँ सर, फिजिक्स का आईयूपीएससी के टेस्ट लो। एंड फिजिक्स एंड मैथ का टेस्ट हो चुका है, एक लेसन का रिसेंट वाला। सिर्फ केमिस्ट्री बाकी था, तो सर निशांत सर ने बोला कि आपसे डिस्कस करने की इस हफ्ते लास्ट वीक आई गेस केमिस्ट्री भी हुआ है ना? ट्रिग्नोमेट्री था सर। नहीं ना, रेडॉक्स का लास्ट वीक ही हुआ है ना शायद से। नहीं सर, बहुत दिन हो गए रेडॉक्स को। है ठीक है, चलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, अपन करते हो। ठीक है, और नहीं हुआ तो अपन आईपीसी पे ले लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आईपीसी समझ में आ रहा है ना, या ये टेस्ट नहीं चाहिए? चाहिए सर, उल्टा बहुत अच्छे से समझ में आ गया अभी। ओके ठीक है, चलेगा। क्या हुआ? टेस्ट के लिए क्यूरियस रहेंगे सर। ओके चलेगा, तो टेस्ट के बारे में लेक्चर के थोड़े से एंड में बात करते हैं। टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया सिखा के। ठीक है, चलेगा। सो दो नए टॉपिक्स हैं आज और कल का लेक्चर। दो फंक्शनल ग्रुप्स है जिनका नेमिंग थोड़ा सा अलग होता है और बहुत लोग वहां पे मिस्टेक करते हैं। सो दैट इज द रीजन इसको मैं हमेशा अलग से सिखाता हूँ। उसमें से जो फर्स्ट वाला है दैट इज ईथर्स। क्या रहता है? ईथर्स। ठीक है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। अभी ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तुष्णिम नहीं है क्या लेक्चर में? सर है, मैं क्यों? अच्छा, पूछा ऐसे। CH3, यहाँ पे क्या रहेगा? CH2, और यहाँ पे क्या रहेगा? OH। सबसे पहले इसका रिएक्शन ये बनता कैसे, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। रिएक्शन कैसे नहीं, मतलब बनता कैसे, रिएक्शन के मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। CH3 CH2 OH प्लस एक और अल्कोहल है जो कि क्या रहेगा? OH, और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3 रहेगा। ठीक है, और ये वाले केस में एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। एनीवन जिसको मालूम है ये वाला रिएक्शन? एटलीस्ट सीबीएसई वाले है ना सर? पता था, अभी बहुत गैप पड़ गया। नॉट एग्जैक्टली वैसा सर, मेरे को मालूम था पर भूल गया सर। सर इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल से बनता है ना कुछ तो? नहीं, वो अलग है, वो नेक्स्ट वाला टॉपिक की बात कर रहा है तू। अब बराबर बोला तूने। ठीक है, सो एक सिंपल सा रूल याद रख लो जिससे तुम्हारे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ रिएक्शंस मतलब कंप्लीट हो जाता है। वो क्या रूल है? दिस इज कॉल्ड OH रूल। अगर एसिडिक मीडियम में H+ दिया, मतलब ये मीडियम क्या रहेगा? H+। तो एसिडिक मीडियम में अगर दो मॉलिक्यूल के पास OH है, ठीक है, तो जनरली यहां से क्या जाएगा? OH, और यहां से क्या जाएगा? H। क्या निकल जाएगा? कोई बता सकता है? ये H2O बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इट विल बी CH3, फिर यहाँ पे क्या रहेगा? CH2। OH नहीं है तो अभी किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो क्या है? ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका H गया है ना, इसका H गया है। ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा O, और ये क्या रहेगा? CH3 रहेगा। ये OCH क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है, और इसी को बोला जाता है, किसी का माइक ऑन है प्लीज को बंद करो। OCH3। O का डबल आएगा ना? नहीं, O का डबल क्या आएगा? बॉन्ड। वो बॉन्ड बना रहा है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में। अच्छा ठीक है सर यस। और किसी को डाउट? अपन रिएक्शन पहली बार डाउट पूछने से पहले सुन लो, अपन यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, बस मैंने बताया वो बनता कैसे है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो दैट इज मैकेनिज्म पार्ट, जो कि ईथर के लेसन में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
तो बस एक सिंपल सा मैंने रूल बताया, वो कैसे होता है वो नहीं बताया। तो रूल क्या है, अगर OH OH दो मॉलिक्यूल में OH है एसिडिक मीडियम में, तो वहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बनता है, ईथर बनेगा ये वाले केस में, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज दिस पार्ट विल बी कॉल्ड क्या, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। इसको कभी अपन फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, तो ये हमेशा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। अभी इसके नाम क्या है, एक कार्बन है, अगर 1 कार्बन है इस सब्स्टिट्यूएंट में, तो ये वाला क्या रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, मिथॉक्सी रहेगा। ये वाला क्या रहेगा, मिथॉक्सी। सेकेंड वाला क्या रहेगा, इथॉक्सी रहेगा। सेकेंड वाला क्या रहेगा, अगर 2 कार्बन है तो वो क्या रहेगा, सेकंड वाला मतलब 2 कार्बन। हाँ 2 कार्बन तो इथॉक्सी। 3 रहेगा तो क्या रहेगा, प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। उस तरीके से वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से उसको अपने को लिखने को आना चाहिए। इसका जनरल, इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये ऐसे लिखा जाता है, आर ओ, और यहां पे क्या रहेगा, ठीक है, आर ओ, एंड दिस विल बी आर क्या रहेगा, डैश रहेगा। दिस विल बी आर क्या रहेगा, डैश। अभी नंबरिंग रूल में एक होता है कि तुमको लॉन्गेस्ट चेन लिया जाता है, ठीक है, समझो इस बात को भी। इसमें लेफ्ट वाला भी ले सकता था ना मैं, मतलब अपन इसको ऐसे भी ले सकते थे, राइट। ये OCH3 है, तो तुमने पूछना चाहिए था कि ये इस तरीके से CH2 और यहाँ पे क्या है, CH3, तो इसको भी अपन ले सकते थे ना। ये वाला क्या रहता था, इथॉक्सी, और ये वाला क्या रहता था मेरा, मीथेन। ये वाला क्या रहता था, मीथेन। लेकिन नंबरिंग रूल में एक और रूल होता है कि अपन लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये 1 रहेगा और ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है जिसके ऊपर OCH3, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहने वाला है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा हमेशा इथर का, इट विल बी RO R'। अभी R' का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एनीवन? तो कार्बन का बॉन्ड वहां पे लगता है सर एनी मॉलिक्यूल कार्बन, कोई भी और मिथाइल ग्रुप। कार्बन बॉन्ड। सर अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन डैश क्यों लिखा है, आर का मीनिंग जो तुम लोग बता रहे हो वो आर का मीनिंग है, व्हाट R' क्यों लिखा है? सर फिर एक साथ दो अलग अलग हो सकते हैं ना। यस, अल्काइल ग्रुप। ये उसका आंसर है, दोनों अलग अलग रह सकते हैं। अगर मैं आर और आर लिखता तो उसका मीनिंग क्या है, जो लेफ्ट में है वही क्या है, राइट में है। आर और आर डैश का मीनिंग क्या है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। स्टिल दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड क्या, हाइड्रोजन, बट दे कैन बी क्या, डिफरेंट। और तुमको कौन सा लेना है, जो नंबर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन ये लेना है, ठीक है। एक काम करो, पहले ये लिख लो, फिर तुमको और 3 एग्जाम्पल के साथ ये बताता हूँ। तो इतना पार्ट बस लिख लो पहले। डन सर। सर फिर लॉन्ग चेन कंसीडर करके नाम लिखने का ना। यस, बताता ना, वो एग्जाम्पल्स लेके बताता हूँ। एम्बुलेंस वगैरह। आवाज आ रहा है क्या वहां तक? हाँ सर आ रहे हैं ना। ओके, धीरे धीरे आ रहा है। किसको कोरोना हुआ सर? क्या हुआ? किसको कोरोना हुआ सर? मालूम नहीं यार, बहुत लोगों को हो रहा है आजकल। हो गया लिख के? लिखने के बाद बोल दो डन। डन। सर वो ROR का क्या लिखा है, वो समझा नहीं। बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ समझेगा वो, थ्योरी में फिलहाल। तो उसको 3 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा और 7 एग्जाम्पल्स तुम लोग खुद करोगे। ओके सर। बस इतना याद रखो कि ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इट कैन नॉट बिकम क्या, फंक्शनल ग्रुप। जैसे तुम्हारा क्लोरीन था, जैसे तुम्हारा ब्रोमीन था, जैसे तुम्हारा आयोडीन था, ठीक है, और जैसे तुम्हारा ब्रोमीन था, तो उसके जैसे ईथर भी है, वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता है, वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता है। इट विल ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। सर सर ये IUPAC टेक्स्ट बुक में नहीं है ना? नहीं, ये मैं पूरा कंबाइन 11th और 12th स्टैंडर्ड का कंबाइन सिखा रहा हूँ। मतलब देखो कैसे होता है, हर लेसन में
आईयूपीएसी अलग अलग सिखाया जाता है। जब तुम लोग अल्केन अल्किन ये सीखोगे तो उसका, जब अल्कोहल सीखोगे तो उसका, जब ईथर सीखोगे तो उसका, जब अल्डिहाइड कीटोन सीखोगे तो उसका, हैलोजन सीखोगे तो उसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन 2 साल में जो आईयूपीएसी में लगता है सो वो एक ही टाइम पे सीख रहे हो अपन, ठीक है, क्योंकि रूल सबका सेम ही होता है। हाँ सर ईथर को O डैश CH3 करके डिनोट करेंगे। ओ डैश नहीं रहे, ओ आर रहेगा बस, वो जरूरी नहीं कि डैश रहेगा। सर वैसे नहीं सर, जैसे क्लोरीन को हम Cl करके करते थे वैसे। हाँ वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है। सो आई होप कि सबने लिख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान दो उस पर, 3 में बताऊंगा। यहां पे 1 दिस विल CH3, यहां पे क्या रहेगा O, और यहां पे क्या रहेगा CH3, ठीक है। दोनों कार्बन का काउंट सेम है, तो मैं इसको क्या ले लूंगा, ये वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 1p है, फिर 2p है, फिर क्या रहेगा Rn, फिर क्या रहेगा 1s, और बाद में क्या रहेगा, ठीक है। इसका 1p का वैल्यू कोई बताएगा क्या मेरे को, समित एनीवन? अनिका, क्या आप ये ट्राई करोगे इसका आंसर? अनिका, देन वी हैव दिया, आप ट्राई करोगे इसका आंसर? क्या सर? इसका आंसर ट्राई करोगे क्या आप? सर 1p के जगह पे 1p के जगह पे नहीं है कुछ। कुछ नहीं है सर। सर मिथॉक्सी है ना? मिथॉक्सी वेरी गुड, किसी ने बोला है अभी ये कार्बन का नंबर बन जाएगा 1, सो दिस बिकम्स 1 मिथॉक्सी, ठीक है, दिस बिकम्स 1 दोनों साइड मिथॉक्सी। पे सेम आ रहे हैं ना? साइकिल है क्या? नहीं है सर। नहीं है। आरएन है क्या? है यस, सर। इट इज मीथ, Yes, कार्बन। मीथ। सो मीथ, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है तो भी एन ही पकड़ना है, एन। मीथेन। और कुछ फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, नहीं so it is सर। 1 मिथॉक्सी मीथेन। मीथेन। जिसी को डाउट है तो उसको इसके तरीके से ट्रीट करना है। CH3 क्या रहेगा? Cl। CH3 क्या रहेगा? Cl। तो इसको कैसे लिखते थे तुम लोग? फर्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसके से तुमको इमेजिन करने में थोड़ा सा टफ जाता है। तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये वाला उसके ऊपर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसके जैसे ही अगर उसको देखोगे तो उसका भी आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आता था? 1 पे क्या है? 1 क्या रहता था? क्लोरो, ठीक है। फिर 1 कार्बन है मीथ, फिर एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही पकड़ना है, एन, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। समझाइए, ठीक है। सेकंड CH3, फिर यहां पे क्या रहेगा? CH2, फिर यहां पे क्या रहेगा? O, ठीक है। अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो मिथॉक्सी बन सकता है या फिर क्या बन सकता है? इथॉक्सी। लेकिन अपन नंबरिंग किसको देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। अभी ये बताओ, इसमें दो नंबरिंग है, तुम लोग बताओ। ये 1 2, ये पहला पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चेन का, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2। तुम्हारे हिसाब से कौन सा करेक्ट है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? 2 इथॉक्सी इथेन। 2 इथॉक्सी इथेन। नो, इट इज नॉट करेक्ट। सर पहला O के बाजू वाला 1 एंड देन एकदम एंड दिस वाला इज CH3 2। यस, दिस इज करेक्ट। वाई करेक्ट? अभी किसने वो आंसर दिया था? तुष्णिम था वो। CH3 सर 2 जलता वो। CH2 Cl। नहीं, इसके पहले जो दिया था, ठीक है। CH3 CH2 Cl, जिसने वो लेफ्ट से बोला था। यहाँ पे नंबरिंग अपन कहां से करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर चाहिए ना, तो 1 और यहाँ पे क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है ना कंपैरिजन, या बाउंसर जा रहा है सब? समझ रहा है सर। समझ रहा ना सबको? पक्का? यस यस सर। एवरीवन, किसी को नहीं समझ रहा है तो रोक के पूछो। अभी भी 3 सम्स है, 3 नहीं सम में नहीं ये सर, आइडिया नहीं नहीं आया। समझा। टोटल आई विल टेक 10 सम्स। हाँ सर। हाँ, हाँ एक सर, जन नहीं एक समझा। जन एक टाइम पे, एक जन एक टाइम पे। और माइक बंद नहीं करो सर। बोलने के बाद। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पे सुन लो, पहले सुन लो। अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है? मैंने बोला है कि ईथर हमेशा क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। और सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन का नंबर क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिनिमम। करके ये वाला करेक्ट है 1, और यहाँ पे क्या रहेगा? 2।
इसलिए अभी इसके वैल्यूज अगर मैं लूंगा तो ये 1p है, ये 2p है, फिर यहाँ पे क्या रहेगा Rn रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 1s रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 2s रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 1p का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे वन कार्बन पे क्या रहेगा मिथॉक्सी। साइकिल है क्या, नहीं। Rn कितने कार्बन, 2 कार्बन, सो क्या रहेगा ये कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा इथेन, सो 1 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये पहले 2 क्वेश्चंस हो गए, इसको कॉपी कर लो पहले, फिर 3 और 4 बताता हूं, बाकी के सम्स तुमको करने हैं। सर मिथॉक्सी कैसे आया सर? एक कार्बन है ना, तो और क्या आएगा? सर पर आप बोले थे कि आप बोले लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन कितने वो लेने का रहता है ना वो तो स्टार्टिंग। लिया ना नंबरिंग के लिए। देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी, अभी भी अगर डाउट है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी था। कार्बन के 2 चेन है CH3 और क्या रहेगा CH3। एक तो मैं नंबरिंग करूंगा ये 1, अच्छा किसी को ऐसे भी डाउट आ सकता है कि ऐसे क्यों नहीं 1 2 3 4, ऐसा किसी का डाउट नहीं है ना। नहीं सर, नंबरिंग बस नहीं होता। कार्बन को किया जाता है, नंबरिंग बस कार्बन को किया जाता है। ये कार्बन के बाद ऑक्सीजन है ना, तो है ना, ये चेन ब्रेक हो गया, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है तो वो चेन ब्रेक हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये 1 कार्बन राइट में, या फिर 2 कार्बन लेफ्ट में, 1 और क्या 2, दोनों में कंपेयर किया तो बड़ा चेन कौन है 2 कार्बन वाला, तो वो तुम्हारा मेन चेन बन जाएगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आया है OCH3 जिसपे आया है। ठीक है, सर लेकिन उस क्वेश्चन में 3 कार्बन है ना, हाँ तो फिर O के ब्रेक करने की वजह से O के दोनों साइड पे न्यू चेन स्टार्ट करना है क्या, मतलब दोनों के साइड से 1 1 स्टार्ट करना है? ऑफ कोर्स कार्बन का चेन अपने लिए मैटर करता है ना, तो अगर ऑक्सीजन बीच में आ गया तो चेन ब्रेक हो गया वो। तो अगर जो आपने 1 और 2 किया है ना, तो उसके अगर और एक अगर CH3 या CH2 रहता था तो आप सिर्फ 3 लिखते एंड प्रोपेन होता था क्या? यस, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन। ओके सर। सर फिर वो जो कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन मतलब 2 अभी सेकंड वाले सब में 2 है, तो उसको 1 और 2 नंबरिंग कैसे देना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं सर, वो समझा नहीं मुझे। नंबरिंग का रूल तो पहले से ही है, सब्स्टिट्यूएंट जिस पे पहले मतलब जहां जिस एंड से, अभी ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन बन गया, ठीक है, इसके 2 एंड है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मिनिमम आएगा वो साइड से देना है। सर CH2 मतलब इधर CH2 का 2 है इसलिए उधर 1 उसको 1 दिया है क्या? क्या क्या? अरे ये तूने ये वाले सम्स किए ना, अरे CH3 CH2 Cl ये वाला सम किया ना तूने, अब इसमें बता तू नंबरिंग कहां से करेगा, राइट या लेफ्ट? राइट से सर। राइट से ना, तो वैसे ही है ना, जैसे Cl है वैसे ही ये पूरा तेरा ईथर है, सब्स्टिट्यूएंट है, बस वो बड़ा है मतलब करके तू उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो गया करके। अच्छा सर समझा। अभी समझा, अच्छा ठीक है। हाँ सर एक और डाउट। हाँ बोलो। सर जो सेकंड एंड फर्स्ट में दोनों में 1 मिथॉक्सी कैसे लिखा, मतलब मिथॉक्सी क्यों लिखा? ऑक्सी समझा मुझे। सुन अभी यहाँ पे तू इसका नाम बता पहले, यहाँ पे क्या रहेगा अभी जो राउंड किया मैंने अभी क्लोरो वाला, उसका नाम क्या रहेगा? 1 क्लोरो, तो वैसे ही 1 मिथॉक्सी, मीथेन और ऑक्सीजन 1 मिथॉक्सी, सब्स्टिट्यूएंट है ना पूरा वो। सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से वो मिथॉक्सी या फिर जो सर पहले मतलब कितने भी कार्बन होने दो, जो अंदर पहले ऑक्सीजन के है। रूल है वो अभी भी सेम है, वो चेंज नहीं हुआ, रूल्स अभी भी वही अप्लाई करने हैं, बस एक नया सब्स्टिट्यूएंट अपन ने लिया है ईथर। ठीक है, मतलब हमेशा मिथॉक्सी आएगा क्या? नहीं जरूरी नहीं है, 2 कार्बन तो इथॉक्सी आएगा। आगे के एग्जांपल मतलब देखो, सर ज्यादा टेंशन मत लो। मतलब 2 मिनट के लिए अपन डाउट स्टॉप करें, 3 और 4 के बाद वापस से डाउट पूछो, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स अभी नंबर लेवल पे जा रहे हैं। 2 मिनट क्यों चालू नहीं हुआ है? ठीक है, मेरे क्या है? दो मिनट
अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि तुम्हारे कुछ डाउट सॉल्व करे और उसके बाद भी डाउट है लेकिन ये करने नहीं दे रहा है। ठीक है, जिस भी ये ऑप्शन क्या चूज करो रे, क्या बोल रहा है? तो सर स्क्रीन क्लियर तो क्लियर नहीं दिख रहा सर। वो आप कर पढ़ दो के ना, बताओ ना सर, पढ़ के बताओ। कीप कर दो, कीप एंड डिस्कार्ड पूछा है ना, हाँ, कर दो। किया था मैंने तो भी वही आ रहा है इसलिए पूछा मैंने भी। तो फिर डिस्कार्ड कर दो, हमने लिख दिया है सर। भर गए हैं ना सारे स्लाइड्स, भर गए, एक नया स्लाइड बनाओ। अच्छा वैसा हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। ओके हाँ, सारे स्लाइड्स भर गए। सॉरी, 2 मिनट बस, एक था ना बीच में, था कहीं तो। हाँ तो सर 7th नंबर का ब्लैंक था, सेकंड या थर्ड रो था। 7th नंबर। थैंक यू। सर 10 बार ऐड करके रखो सर। अरे मैंने इसका स्क्रीन टच भी बंद किया है। कौन सा? अरे ब्लैंक क्या बोल रहे तुम लोग? अच्छा यहाँ सर पे, यहाँ 7 पे। नंबर। ओके, कुछ लोग का बहुत ज्यादा ध्यान है, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली CH3, फिर रहेगा CH2, फिर रहेगा CH2, फिर रहेगा O, फिर रहेगा CH2 और यहाँ पे रहेगा CH3। इसका नाम तुम लोग लिखो। सर प्राइवेट इसमें सबमिट आंसर बना दो सर। सबमिट आंसर चाहिए, ठीक है। चलेगा, नाउ यू हैव सबमिट आंसर। देखते तुम लोग क्या क्या लिखते हो। दिया नहीं करेक्ट, हिमांशु करेक्ट, सार्थक जोशी करेक्ट, भार्गवी करेक्ट, अभिनंदन करेक्ट, कुछ नाम मिस किया मैंने, भक्ति करेक्ट, ओम जोशी करेक्ट। नंबरिंग कुछ लोगों ने रॉन्ग दिया है, 1 इथॉक्सी, संकेत, शौर्य, हिमांशु, संस्कृति, सुजल, ओके, प्राजक्ता, प्रतीक, शार्दुल। यस, मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है। कुछ लोगों ने नंबरिंग रॉन्ग दिया है, कुछ लोगों ने नंबरिंग रॉन्ग दिया है। आतिश, यस, नो, आतिश आंसर करेक्ट नहीं, नंबरिंग करेक्ट नहीं है। आंसर सबने दिया है बट नंबरिंग रॉन्ग है। ओके ओके, अथर्व सावंत, ठीक है, करेक्ट है आपका आंसर। संकेत, ब्यूटेन कहां से आएगा संकेत? 3 ही कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। Shreya, your answer is correct. Atish, your answer is not correct. क्या हुआ सर? Tushnim correct. Vismaya correct. नहीं, विस्मय wrong है, sorry. Ritu, no, not correct. Darshan, yes, your answer is correct. नहीं, ठीक है। किसके क्या क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो नंबरिंग को सॉल्व करते हैं। 2 ऑप्शन है, पहले तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में?
लेफ्ट साइड में Left सर। में, Side. left में। वाला लॉन्गेस्ट है, ठीक है। नंबरिंग के दो ऑप्शन है मेरे पास, एक लेफ्ट से 1 2 और 3 और दूसरा ऑप्शन है 1 2 और 3, मतलब एक ऑप्शन लेफ्ट टू राइट और दूसरा ऑप्शन राइट टू लेफ्ट। कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन राइट लेफ्ट टू टू लेफ्ट। राइट। Right to left. राइट Right to left. टू लेफ्ट, तो ये तुम्हारा नंबरिंग करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। ऊपर के ये जो दिए मैंने वो रॉन्ग है, तो 1 2 और क्या रहेगा 3 रहेगा। अभी तुमको वैल्यू, तो ये वाला क्या बन गया अभी, ये बन चुका है सब्स्टिट्यूएंट। और ईथर विद 2 कार्बन, और ईथर विद क्या 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 ethoxy. ऑक्सी। इथॉक्सी। एक कार्बन वाला ईथर था, मिथॉक्सी। 2 कार्बन वाला ईथर है इथॉक्सी, 3 कार्बन वाला रहेगा तो प्रोपॉक्सी। तो ये वाले केस में ये जो बनेगा, और वो कौन से कार्बन पे है? कार्बन नंबर किस पे? वो First carbon. फर्स्ट पे है, तो ये तुम्हारा मिस्टेक था, समझा रहेगा अभी मैक्सिमम को। फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए ये क्या रहेगा इथॉक्सी। साइकिल है क्या? नहीं है। आरएन कितने हैं? 1 2 3 तक गया है, तो क्या रहेगा प्रोप। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो 1 इथॉक्सी क्या रहेगा प्रोपेन। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, इसी को मैं एक और तरीके से लिखता हूं, CH3 यहाँ पे क्या रहेगा CH2, यहाँ पे क्या रहेगा CH2, लेकिन ईथर के पे सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा Cl। तो नंबरिंग क्या आएगा इसका, राइट या लेफ्ट? Right. टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। तो ये 1 2 और क्या रहेगा 3 रहेगा। तो वैसे यहाँ पे भी 1 2 और क्या है 3 है। क्लोरो कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए इसका नंबरिंग क्या आएगा 1 क्या रहेगा क्लोरो रहेगा। फिर क्या साइकिल है क्या? नहीं। कितने कार्बन है? 3 करके प्रोप, और यहाँ पे क्या रहेगा एन रहेगा। समझा क्या? यस सर, क्लियर सर। हाँ सर, समझा। अभी किसी को डाउट? नहीं सर अभी नहीं। No, sir. यस, रोल द नेक्स्ट सम सर। ठीक है, चलेगा। किसी को भी डाउट है? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 30 सेकंड्स। इसमें डाउट है, ये सबके बाद जनरली बचना नहीं नो सर चाहिए। अभी नहीं डाउट। पक्का ना? सर मैंने 2 लिख दिया था वो इथॉक्सी से पहले। हाँ सर, मेरा भी सब बस 1 के 2 के जगह 1 होना चाहिए था, पूरा अरे करेक्ट था बाकी का। तो उतने ही से 1 मार्क्स के 0 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट, और इसके बाद में लेवल इंक्रीज करूंगा मैं। CH3 यहाँ पे क्या रहेगा CH2, यहाँ पे क्या रहेगा CH2, फिर यहाँ पे क्या रहेगा CH2, फिर यहाँ पे क्या रहेगा O, फिर यहाँ पे क्या रहेगा CH2, और यहाँ पे क्या रहेगा CH3। कौन है ये? एक रॉन्ग आंसर आया है, बाकी सबका करेक्ट है। बस 10 लोगों ने आंसर दिया है, रॉन्ग अब तक एक का ही है, एंड दैट टू ऑफ नंबरिंग। उसका नंबर 1 आएगा या 2 आएगा, वो चेक करना है। यस चौधरी करेक्ट, अनिका करेक्ट, भक्ति नो योर नॉट रॉन्ग, सार्थक जोशी रॉन्ग है। सार्थक माइक ऑन करो। यस सर। यस, आपने 2 कैसे लिखा उसको, आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर अरे सर 3 थी, सॉरी सर। 3 भी रॉन्ग है रे। अरे सर 2 ना बराबर है 2 फिर। कैसे बता, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे 2? सर राइट दो ऑप्शन है, ईथर के 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। बड़ा वाला चेन कौन सा है? लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला। ओके, तो नंबरिंग किसको करेगा, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को? लेफ्ट को। लेफ्ट को। लेफ्ट से करेगा या राइट से करेगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, यस, अभी तक तू करेक्ट है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला क्या है सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या रहेगा तू बता, बस नाम। इथेन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ। इथॉक्सी। इथॉक्सी, वेरी गुड, यहां तक तू करेक्ट है। ईथ ऑक्सी, ठीक है। ये कौन से का कार्बन पेयर है? सेकंड। सेकंड कैसे रे? राइट से फर्स्ट,
लेफ्ट वाले से फर्स्ट और वो राइट वाले से सेकंड। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे बता, CH3, ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये CH2, ये Cl, जिससे ईथर था उसी जगह पे भी क्या आ गया, Cl। ये Cl कौन से कार्बन पे? फर्स्ट। तो तेरा इथॉक्सी सेकंड कार्बन पे कैसे हो गया? हाँ समझा। समझा? हाँ समझा ना अभी? हाँ। वापस मिस्टेक नहीं करेगा, राइट? नहीं। ओके फाइन, चलेगा। सो मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है। कुछ लोगों ने 2 इथॉक्सी लिखा था, जैसे सार्थक ने लिखा था, बट आई होप उनका भी डाउट अभी क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है सर? यस सर तर नेहमीच आपल्याला 1 इथॉक्सिस येईल ना, कारण राइट नो साइड। नो आई विल गिव दैट काइंड ऑफ सम्स। अभी वो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैंने लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, डबल बॉन्ड ऐड किया, डबल बॉन्ड होगा तो नंबरिंग का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना, एंगल चेंज हो जाएगा। ओके सर। या तो वही अपने को करना है अभी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट सम? वेदांत, आपका माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ करो। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन नाउ। इसके बाद के सब तुमको करना है। 6 सम्स दे रहा हूं, जो भी अभी तक सीखा है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत है, बट तुमसे एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा तुमको। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करो इसको। CH3, CH2, CH2, क्या ज्यादा नहीं लेते? कितने सम करने के इसके? मालूम नहीं, जब तक मजा आएगा मेरे को। सॉरी, सर सगळे एकत्र सेंड करायचे आहेत? yes, I'll take 3, not more than that. So 3 sums, टाइम है तुम्हारे पास 6 मिनट्स, और तीनों सम्स साथ में ही सेंड करना है। सर एक डाउट था सर। सर फंक्शनल ग्रुप मतलब वो क्लोरो ब्रोमो और वो रहता ना क्या सर? फंक्शनल ग्रुप वो क्यों रहेगा रे? अच्छा, वो लिस्ट में दिया गया, तूने अभी तक वो लिस्ट मतलब तेरे बुक में लिखा नहीं है फंक्शनल ग्रुप का शायद से। लिस्ट है मेरे को, वो आपने जो नंबरिंग का दिया था ना, फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड और फिर वो लास्ट का लोकेंड्स, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे को फंक्शनल ग्रुप और लास्ट वाले में। तो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में है ही नहीं, तो क्लोरो ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप क्यों रहेगा? मैंने फंक्शनल ग्रुप मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्कोहल, वो है ना? हाँ वो चारों ही, अब तक अपन ने वो चार ही सीखे अभी तक, उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सीखा नहीं। टोटल 11 है, बट स्टिल अभी तक अपन ने बस 4 सीखे हैं उसमें से। ओके, सो वी हैव आंसर्स नाउ। तीनों देने साथ में। सो वी हैव फ्रॉम भार्गवी, एटलीस्ट 2 तो देना है, 4th और सॉरी 5th और 6th वाला। Bhargavi, no, your answers are not correct.
नहीं सॉरी, आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है भार्गवी, सेकंड वाला भी करेक्ट है। जाकिया आपका नहीं, नंबरिंग रॉन्ग किया है जाकिया आपने, फिफ्थ वाले का। सिक्स्थ वाले का भी नंबरिंग रॉन्ग किया है। वी हैव सब्स्टिट्यूएंट एंड वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ईथर इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर मिनिमम नंबर रूल, तो कैसे प्रायोरिटी देना है वो डिसाइड करो। आदित्य, नो योर नंबरिंग इज नॉट करेक्ट आदित्य। Rutuja, your numbering is not correct. Anika, your numbering is not correct. Himanshu, your numbering is not correct. Yash, your numbering is not correct. Shardul, your numbering is not correct. मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर रहे। क्या रे, 3 दिन का गैप हुआ, तुम लोग नंबरिंग रूल ही भूल गए, कैसे चलेगा? संकेत, नो, नंबरिंग इज इनकरेक्ट। विस्मया का फर्स्ट करेक्ट आंसर आया है। वेरी गुड, विस्मया का आंसर करेक्ट है। अभिनंदन, यस योर आंसर इज नाउ करेक्ट। अभी स्पीड बढ़ चुका है सबका, तो मैं सबके आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा। Sujal, your answer is correct for fifth one. Atish, your numbering is wrong. Dhruva, your numbering is wrong. Bhakti, your numbering and answers are correct. Bhakti, आपका सेवेंथ वाला wrong है, ठीक है। Dhruva, your numbering is still incorrect. Anika, your numbering is correct and answer is wrong, but Anika. Sanket, numbering incorrect. Atish, numbering incorrect. Himanshu, your numbering is incorrect. Abhinandan, your answer is correct जो नया send किया है। Pranjali, your answer is correct. Shardul, numbering incorrect. Atharva Pawar, your numbering is correct and answer is correct. First one, second वाला wrong था। Om Joshi, your answers are correct and all the 3 answers are correct. Very good, Om Joshi. Suhani, your answers for 5 and 6 are correct. Pratik, दिखा तो आज, अभी तक दिखा नहीं था, ठीक है। 1 = 5, वो सब क्या किया है? नहीं, इनकरेक्ट है प्रतीक। प्राजक्ता, योर आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड। यश, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। आतिश, स्टिल रॉन्ग। दिया, स्टिल रॉन्ग। वेदांत, स्टिल रॉन्ग। हिमांशु, अभी भी रॉन्ग। मधुरा, नो इट्स नॉट करेक्ट। ऋतुजा, ओके, तो तुम्हारे मिस्टेक्स मेरे को दिख रहे हैं अभी क्या क्या है। मैक्सिमम पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ नंबरिंग रूल, ठीक है। तो सर फिर से सर फिर से भेजा सर, एक और बार देख लो ना सर। सर 4 बार भेजा तूने, 4 बार सर। नहीं सर, लास्ट रोज एक बार देख लो ना सर प्लीज। नहीं दिख रहा मेरे को। देखो सर, आया रहेगा, देखो सर। रॉन्ग है सर, मेरा आया है क्या सर? आतिश आया वो, और रॉन्ग है अभी यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। 1P, 2P, RN, 1S एंड 2S, ठीक है। 1S और क्या रहेगा? 2S रहेगा। सबसे पहले बताओ, लॉन्गेस्ट चेन लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में। लेफ्ट में है, ठीक है। अभी उसमें ये 4 कार्बन है, उसको बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं कि तुमको समझ में आए कि कौन से 4 कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला, इसको नंबरिंग में लेफ्ट से करूंगा या राइट से? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट इज अ रॉन्ग आंसर। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी एक क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। बट OH कैन एक्ट एज अ क्या? फंक्शनल ग्रुप। OH कैन एक्ट एज अ क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो उसका नंबर मिनिमम होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम लोगों ने मिस किया है। अभी समझ में आएगा? तो नंबरिंग कहां से रहेगा अभी? लेफ्ट से। तो 1 2 3 4, समझा? क्या बाउंसर गया अभी भी?
सर वापस अभी चेंजेस के करके भेजा सर। समझा सर। ठीक है, तो अभी 1p इज नंबर बताओ अभी तुम लोग, नंबरिंग 4 राइट, methoxy 1 2 3 और 4। तो नाउ दिस बिकम्स, जो तुमने 1 इथॉक्सी लिखा है ये बन जाएगा 4 क्या, मिथॉक्सी बन गया ये। 2p कुछ है क्या, नहीं आरएन कुछ है क्या, ब्यूटेन ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, अल्कोहल अल्कोहल। कौन सी कार्बन पे है, सेकंड कार्बन तो 2 ऑल। मेरा करेक्ट भेजा था, आपने रॉन्ग बोला। तुमने 2 नहीं लिखा था, 2 लिखा था सर, मैंने दिया, आपने बोला रॉन्ग है। सर मेरा भी ओके तो शायद 2 किसी का तो नहीं लिखा था, इसलिए शायद से वो रॉन्ग था। ये 4 मिथॉक्सी लिखा था, ब्यूटेन लिखा था, 2 नहीं लिखा था उसने। नहीं, मैंने लिखा था सर 2OL। अच्छा 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 ठीक है, चेक कर जाके, शायद से मिस किया रहेगा तूने 2, तेरे दिमाग में आ रहेगा लेकिन लिखा नहीं रहेगा तूने। सर मुझे दिख रहा है ना सामने, मैंने लिखा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी रॉन्ग दिया है, 1p 2p Rn 1s और क्या रहेगा 2s। नंबरिंग लेफ्ट में ज्यादा कार्बन है या राइट में, लेफ्ट में लेफ्ट में। तो इसको तुमको नंबरिंग देना है। क्वेश्चन है कि लेफ्ट से नंबरिंग दोगे या राइट से, लेफ्ट साइड से सर राइट लेफ्ट साइड से। क्यों, वो कार्बन के डबल बॉन्ड सर। यस दैट इज करेक्ट, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को प्रायोरिटी देना है, और वो रहेगा कहां से मिनिमम आएगा, लेफ्ट से। तो 3 4 और क्या रहेगा 5। तो ये वाले केस में इसीलिए योर सब्स्टिट्यूएंट इज ऑन 5th कार्बन, तो 5 क्या रहेगा ये इथॉक्सी ऑक्सी। 2p क्या रहेगा ब्लैंक, Rn क्या रहेगा 5 कार्बन, सो ये रहेगा पेंट। कार्बन कार्बन रहेगा कार्बन, ठीक है 2e। अरे यार क्यों आ रहा है ये, पेंटेन इन कहाँ गया वो, सर डेंजर लैग मार रहे सर। क्या सर आप करके करो 7th स्लाइड। हाँ वो गैप बाद, ये वाला सर वो क्लियर दिख रहा है सर आपने वो यूज ही नहीं किया, मतलब आपने आप कोई और स्लाइड पे कर रहे थे मतलब। अरे लिंक कहाँ गया वो, तुम बताओ अभी वो। सर हमें क्या पता सर। सर येलो से दिखा था आपने सर। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया सर हमने नहीं है, ब्लैंक साइड है फक्त। अच्छा सर है सर क्या सर आप भी टेक्नोलॉजी आता नहीं रहे, अपन पबजी वाले नहीं है। ठीक है आगे 6th बताओ। ENE सर। क्या सर आप भी आंसर ला पहले एक करेक्ट। मेरा करेक्ट आया। ओके ये वाला भी करेक्ट है, 4th और 5th वाला सबका करेक्ट है क्या, आइथॉक्सी पेंटुइन। ओके 7th वाला मैक्सिमम लोगों ने स्ट्रगल किया है। ये वाला आंसर सेंड करोगे क्या वापस, 7th वाला अगर किया है तो। ये 7th नहीं किया मैंने भी, जिसने किया है सेंड करो, देखता हूं कितने लोगों का करेक्ट है। ओके सो वी हैव 3 मिथॉक्सी एक आंसर है, 1 मिथॉक्सी एक आंसर है, 1 मिथॉक्सी आंसर है, 1 मिथॉक्सी। सुहानी विद 2 मिथॉक्सी इज करेक्ट आंसर। सार्थक जोशी विद 2 मिथॉक्सी विद करेक्ट आंसर। ओम जोशी, सार्थक जोशी, भक्ति बराम भाई, इन 4-5 लोगों ने वो करेक्ट आंसर दिया था। इसको अब करेक्ट आंसर बताने से पहले इसको मैं क्लोरो के नाम से बताता हूँ। CH3 CH2 सॉरी यहाँ पे CH था CH और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा CH3। तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 2 ऑप्शन है मेरे पास। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये CH3 है, ये CH2 रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये CH3 रहेगा, और ये वाले कार्बन पे वो क्या है Cl है। ये दोनों भी सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये दोनों भी क्या है सेम है। दोनों सर मतलब वो नीचे वाला जो CH3 है वो फर्स्ट है क्या? यस सर अब यही आएगा ना, ये 1 2 3 4।
वैसे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4। वैसे ये क्या बन जाएगा 1, ये बनाने नहीं दे रहा है मेरे को, यस 1 2 3 4। समझा? समझा हाँ? सर। वही डाला है सर, हाँ मेरे सर तीनों आंसर Yes. करेक्ट। So now this becomes 2-methoxybutane। क्या बन जाएगा ये? समझा ना भी ये? सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी है तो ये बन जाएगा 2-methoxy और ये क्या रहेगा? ब्यूटेन रहेगा। तो दिस वॉज योर आंसर फॉर द लास्ट वन, जो कि गिन के 5 या 6 लोगों का करेक्ट आया था। ठीक है, चलेगा। लास्ट 3 सबके करेक्ट आएंगे क्या? लेवल बढ़ने वाला है। एवरीवन डालो सर, हम करते सॉल्व। ओके, देखते होमवर्क में ये क्यों। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 लेवल थोड़ा सा ज्यादा देखते। सर वो सेकंड कार्बन के ऊपर O है क्या? डबल बॉन्ड O। हाँ सर, दिख ही नहीं रहा था, वहां पे यूट्यूब लाइव है। सर वो C डबल बॉन्ड O है ना पहले में? यस, ऑन फर्स्ट कार्बन, ऑन फर्स्ट कार्बन। अरे यार, कोई इसका सोल्यूशन ढूंढेगा क्या रे? ये नेक्स्ट पेज पे क्यों जाता है? सर वो आपका टच स्क्रीन चालू है ना, तो आप फिंगर स्वाइप, मतलब फिंगर स्वाइप नहीं, वो पाम लग जाता है ना नीचे तो नहीं रे, ये देख ना, वो बंद किया है मैंने, स्क्रीन टच बंद किया इसका मैंने। सर कभी कभी तो थोड़ा डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो। देखा? तो खुल गया? डबल क्लिक से जा रहा है क्या वो? हाँ तो डबल क्लिक का भी बंद करना पड़ेगा सेटिंग, राइट? हाँ। तो पेन के सेटिंग में रहेगा क्या, या इसकी देखना पड़ेगा वो? फिंगर से देखो ना, डबल क्लिक करके। हाँ तो पेन के फिंगर साथ का ये मैंने इसका स्क्रीन टच बंद कर दिया है, क्योंकि वो पहले हाथ से स्लाइड होके जाता था, स्टिल विद ये तूने फाइंड आउट किया, वेरी नाइस। नहीं जा रहा है? सर मूड पे डिपेंड कर रहा है मेरे को लगता है। शायद से बटन प्रेस सर आज करके शायद करने नहीं दे रहा हूँ आपको। या हाँ, टच पे है वो। सर आंसर भेजा है सर, देखो सर। हाँ, 3 क्लिक पे हो, 1 2 देख, कभी भी जा रहा है। बोला ना सर, वो मूड पे जा रहा है अभी। सर आंसर भेजा है सर, देख लो सर। किसने भेजा है? सर सर कभी कभी एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, तो रिस्टार्ट करके देखो सर पूरा। अरे स्टार्ट किया तो लेक्चर का मूड ही चला जाता है। लेक्चर के बाद करो। होने के बाद सर Yes, yes. आंसर भेजा है सर, देख लो सर। करेक्ट है क्या? देखो ना सर आप। आतिश ने भेजा है आंसर। बोल दो सर, करेक्ट है ये। करेक्ट है। यस। सर वो 10th में ऊपर OH है क्या?
10th में उधर यस, फोर्थ ये वाले कार्बन पे OH है, ये वाला, दिस इज OH। सर सच में करेक्ट है? अरे सर गलत बोल दो सर, उसको भरोसा नहीं हो रहा सर। ए तू चुप बैठ रहे, तेरे को कुछ किया है क्या? बस लड़ाई, पर्सनल लड़ाई। बस मुझसे बात करो, दूसरे से नहीं। सर वो क्यों इरेज किया सर? अय्यप्पा। अच्छे से लिखने के लिए। अरे यार देखना पड़ेगा। OH and O CH2 CH3। ओके सर आंसर भेजा है सर। ओके, चेक करता भी आंसर्स। सुजल ओइक एसिड कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। जाकिया योर आंसर्स सर सिंगल है, ठीक है वो आर करेक्ट। सर वो लास्ट वाला थोड़ा रॉन्ग है। किसका आवाज था ये? सर जाकिया। लास्ट वाला रॉन्ग है, लेकिन 8 and 9 इज करेक्ट। नहीं, आपने फंक्शनल ग्रुप रॉन्ग दिया है, रिमेनिंग एवरीथिंग इज करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप का नाम अल्कोहल है वहां पे, ध्यान। हाँ सर। बाकी सब करेक्ट है, वेरी गुड। ऋतु इज सेइंग 5 नहीं 4 ही कार्बन है वहां पे। ऋतु, भक्ति नो, नंबरिंग रॉन्ग, 4 कार्बन है ना। भक्ति आपका 9th वाला करेक्ट है ना, बट 8 and 10 आर रॉन्ग। अनिका आपका 8th वन करेक्ट है, बट वो इन नहीं है, सिंगल बॉन्ड एन है वो। अभिनंदन नॉट करेक्ट। ऋतुजा नॉट करेक्ट। सुहानी नंबरिंग रॉन्ग। रितु स्टिल फंक्शनल ग्रुप इज रॉन्ग। वेदांत फंक्शनल ग्रुप इज रॉन्ग। बाकी सॉरी नहीं, फंक्शनल ग्रुप रॉन्ग है। विस्मया नंबरिंग रॉन्ग है 9th वाले में फंक्शनल ग्रुप का। रिमेनिंग थिंग्स आर करेक्ट, वेरी गुड। 8th and 10th करेक्ट है विस्मया। आतिश नाइन्थ वाला करेक्ट है। हिमांशु नंबरिंग रॉन्ग है। यश नंबरिंग रॉन्ग है। भार्गवी सर अभी ज्यादा आ रहे, मैं सबके बता नहीं पाऊंगा। सर अगर क्लोरो एंड ईथर दोनों है तो पहले किसको प्रेफरेंस देना है? रूल लिखा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सर क्लोरीन को ना सर उनको सी उनके पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल अप्लाई करो, दूसरों को आंसर्स मत बताओ प्लीज, ठीक है। रूल अप्लाई करो, दूसरों को आंसर्स मत बताओ, उनके भी करेक्ट आ जाएंगे। सर मैंने मेरा रूल करेक्ट है बता क्या? देता हूँ। रूल वाज एथ का डाला है सर, वो देखो कि दैट विल बी नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर पर वो बहुत सारे आ रहे हैं रवि, ब्रोमीन ना चेक आयोडीन करना था ना। पॉसिबल नहीं है। मैं ईथर और के लिए सब्स्टिट्यूएंट चाहे क्लोरो ब्रोम ई से, उसका नाम ई से अभी वो जो भी है, सपोज इथॉक्सी है तो ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथॉक्सी है तो एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके अल्फाबेटिकल ऑर्डर बस अप्लाई करो। अभी समझा, अभी समझा। सर किया सर। अभिनंदन वाला करेक्ट है। वेदांत योर 10th वन इज नहीं, करेक्ट नहीं है वेदांत। सेम उससे वापस से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को ट्राई करो,
वो सेम स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो बहुत तो फॉर्म में आ गए, मैंने दो तीन आंसर बताए तो। सर मैंने यस तुष्णी, योर आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, सब करेक्ट है, वेरी गुड। यामिनी, योर आंसर्स आर, सर तीनों करेक्ट है मेरे। यस। ओके सर, थैंक यू सर। सर रॉन्ग है बोल दो उसको भी, समझ में आएगा उसको। ब्यूटेन टू ऑन, यस यामिनी आपके आंसर्स भी करेक्ट है, वेरी गुड। सुजल तेरे आंसर्स 10th वाला करेक्ट है, गुड। प्रांजलि, योर आंसर फॉर 8 इज करेक्ट, ओके। अथर्व सावंत, गुड, करेक्ट है, सब करेक्ट है, वेरी गुड। नहीं 10th वाला सीक्वेंसिंग रॉन्ग है, बट करेक्ट है वो भी। हाइड्रोक्साइड कहां से लाए रे? संकेत, वो हाइड्रोक्साइड है, अपन ने कुछ अभी तक लिखा ही नहीं है। प्रतीक, बहुत देर के बाद। पहला आंसर रॉन्ग है, सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है। सो मैं सॉल्व करता हूं इसको अभी, तुम लोग बताओ कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 1p है, 2p है, Rn रहेगा 1s एंड 2s। कौन से साइड का कार्बन चेन बड़ा है? राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट साइड, लेफ्ट से सर। लेफ्ट साइड से। सो इट विल बी 1 2 3 4, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा 4 क्या? मिथॉक्सी आएगा, ठीक है। 2p इट विल बी क्या रहेगा? ब्लैंक। उसके बाद में 2p अगर ब्लैंक है, 2p अगर ब्लैंक है, कहां गया यार वो, ठीक है 1p, तो इट विल बी 4 मिथॉक्सी, यहां तक आया था राइट। उसके बाद में 2p was blank, Rn was ब्यूट, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद में है क्या? 1Al, 1Al। तो किसी ने उसको एसिड लिखा है, किसी ने अल्कोहल का नाम दिया है, ठीक है। तो ये दो मिस्टेक्स मेरे को मिले वहां पे, तो अल्डिहाइड है वो, तो Al आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भी बता दो, नंबरिंग लेफ्ट या राइट से? सर लेफ्ट साइड का चेन बड़ा है, लेफ्ट साइड का चेन बड़ा है, दैट इज करेक्ट। तो इसको अपन नंबरिंग करेंगे, लेकिन इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे या राइट साइड से करेंगे? राइट साइड से, राइट साइड से। वेरी गुड, इट इज 1 2 3 और क्या रहेगा 4, वेरी गुड। सब इस सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट कार्बन पे, इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, 2 का इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, फिर क्या है, कितने कार्बन है? 4, कार्बन ब्यूट, इथॉक्सी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे क्या है? 2 ONE, कीटोन सर, ठीक है। सो इट इज 1 इथॉक्सी ब्यूट इन 2 क्या रहेगा? ओन रहेगा। 10th वाला बताओ सब्स्टिट्यूएंट, ये तो आधा गायब भी हो गया बेचारा। 4 क्लोरो, हाँ सर 1 इथॉक्सी 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल, 1 2 3 4 5 was करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में ये रहेगा, अभी दो सब्स्टिट्यूएंट थे, एक 1 पे इथॉक्सी है, 2 पे क्लोरो है। दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई इथॉक्सी का ई, क्लोरो का सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आएगा करके। यहाँ पे क्या लिखेगा मैं? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, पहला सब्स्टिट्यूएंट लिखा। 1 पे क्या 1 है? इथॉक्सी, इट विल बी 1 क्या रहेगा? इथॉक्सी रहेगा, ठीक है। पेंटेन, ये रहेगा पेंट, फिर क्या रहेगा? AN, और 2 पे क्या है? 2OL, OL, 2L। तो दिस वाज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपन सर पर आपने बोला था ना कि सेम नंबर ऑफ कार्बन पे रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स तो ही वो रूल अप्लाई होगा अल्फाबेटिकल। वो तो नंबरिंग के लिए, दैट वाज फॉर नंबरिंग, तो लेफ्ट से करेगा या राइट से? ओके, वो तो उसके लिए था, ये तो नेमिंग के लिए है कि पहले तू किसको लिखेगा। वो वाला रूल जो था वो नंबरिंग, कि कौन से कार्बन को पहला नंबर आएगा अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट है। ये तो बस नाम लिखने के लिए कि पहले तू किसका नाम लिखेगा, क्लोरो का या इथॉक्सी का,
ये इसके लिए है, ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। सर हमने क्लोरीन का पहले क्यों लिखा? पहले तो मिथॉक्सी होता तो इथॉक्सी होता तो। इथॉक्सी ना, तो क्लोरो पहले आ रहा है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके ओके ठीक है, यस, चलेगा। तो वी हैव कंप्लीटेड विथ ईथर। ये कंबाइन प्रैक्टिस में वापस से आएगा, बट 10 सम्स अपन ने प्रैक्टिस किया है, कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कल का भी इसी टाइप का है। सर वो Tomorrow we are वन going to deal। मिथॉक्सी आएगा ना? क्या? वन हाँ, मिथॉक्स तो लिखा ना, सॉरी मिथॉक्सी, ठीक है, 1 मिथॉक्सी, दैट इज करेक्ट। तो लाइव बंद कर दे अभी, वी आर एंडिंग दिस।